Hi everyone, very good morning. I hope you all are fine and safe. This is a YouTube channel and I'm uploading few current affairs important points. Please make a note of it. और जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो we will discuss about these current affairs in detail because this is going to help you in your pre-mains and interview. All right? ठीक है, चलो start करते हैं. ओके मैं हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स ले रहा हूँ. आप प्लीज़ उसको नोट कर लो. इसमें दो तीन ही करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर एक करंट अफेयर्स दिया हुआ है. चाइना एडमिट्स कोरोना वायरस एक्सपोज शॉर्टकमिंग्स. इसका मतलब ये होता है कि चाइना एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने दुनिया को अंधेरे में रखा है एंड दे डिड नॉट डिस्क्लोज दैट कोविड-19 इज स्प्रेडिंग इन देयर कंट्री. ऑल राइट. तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ था. इट स्टार्टेड इन द सिटी विच इज़ नोन एज वुहान. ये तो आप सबको पता ही है. ऑल राइट. ऑन 29th ऑफ डिसम्बर, याद रखना ये डेट, 29th ऑफ डिसम्बर को चाइना को पता लगा कि देर इज अ न्यू वायरस दैट इज स्प्रेडिंग इन टू देयर कंट्री विच इज नोन एज कोरोना वायरस. ऑल राइट. पॉइंट नंबर 1. उन्होंने 21st ऑफ नॉट दिसंबर, 21st ऑफ जैन 2020 तक उन्होंने किसी को नहीं बताया. नो कंट्री इन द वर्ल्ड न्यू दैट कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग इन चाइना. ऑल राइट. दिस इज पॉइंट नंबर 1. अभी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट दैट वुहान इज द ओनली सिटी दैट इज इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. ठीक है. चाइना में देर आर 3 मेजर सिटीज. से फॉर एग्जाम्पल बेजिंग ले लो, जिनजियांग ले लो, हांगकांग इज वन ऑफ द मेजर सिटीज. ये सारे सिटीज में कोरोना वायरस कभी स्प्रेड नहीं हुआ. बट आप इंडिया ले लो या टेक अमेरिका और यूरोप और टेक ईरान एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जापान और इंडोनेशिया, देर इज नॉट इवन अ सिंगल सिटी इन दोज कंट्रीज विच इज नॉट इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. जब वो कंट्री को इफेक्ट करता है वो पूरे कंट्री में फैलता है. हमारे सारे 29 स्टेट्स में इट इज स्प्रेडेड. अमेरिका के सारे 51 स्टेट्स में स्प्रेड हुआ है. तो चाइना के एक ही स्टेट में कैसे स्प्रेड हुआ है? व्हाट अबाउट दी अदर मेजर सिटीज एंड स्टेट्स विच वहाँ पर स्प्रेड क्यों नहीं हुआ है? तो चाइना का प्रॉब्लम ये है, चाइना कभी भी अपने प्रेस को ओपनली इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करने नहीं देता है. इसके वजह से कोरोना वायरस इज नाउ अ ग्लोबल पैंडेमिक. ठीक है. ये पॉइंट याद रखना, कभी आपको इंटरव्यू में शायद काम आ सकता है. ऑल राइट. ओके, सो दिस वॉज फर्स्ट करंट अफेयर्स. सेकेंड करंट अफेयर्स विच आई एम गोइंग टू मेक अ नोट ऑफ इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है. इंटरवेंशन फ्रॉम चाइना अपेंडेड इमरान खान्स ग्रैंड प्लान. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझाना चाहूँगा, आप इसको ज़रा नोट कर लो. देखो, ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज जी जिनपिंग. ही इज़ चाइनाज प्रीमियर. सो हो क्या रहा है पता है आपको दुनिया में? चाइना इज ट्राइंग टू एम्पावर पाकिस्तान सो दैट इंडिया एशिया में सुपर पावर ना बन सके. सी, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया. अभी इंडिया का पावर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे जियो पॉलिटिकली. सो व्हाट हैज हैपेंड इज इंडिया को सप्रेस करने के लिए चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली इन पाकिस्तान. ठीक है. अब ये कैसे, ये आपको मैं एक वर्ल्ड मैप पे समझा रहा हूँ. आप प्लीज़ अगर डायग्राम निकाल सकते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में कश्मीर में कैसे पाकिस्तान इंटरफियर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. प्लीज़ उसको देखो. ये वीडियो में चाइना कैसे ग्लोबल कंट्रीज़ को पावर करने की कोशिश करता है ताकि उसका मोनोपोली रह सके. ठीक है. ऑल राइट. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. IBPS एग्जामिनेशन में देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट शाह बहार पोर्ट. ये दिख रहा है आपको, दिस इज ईरान. ठीक है. इसको नोट बना लो. ये है ईरान, दिस इज पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया एंड दिस इज चाइना. ओके. ना मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप पे एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है एंड चाइना करना क्या चाहता है. आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्वादर पोर्ट. ना ग्वादर पोर्ट इज अ पोर्ट in Pakistan which is made by China. Please make a note of it. It is a port in Pakistan which is made by China for China to export its goods through Gulf of Persia. ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये छोटा सा वाटर बॉडी, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया. सो गल्फ ऑफ पर्शिया में जितने भी चाइना के प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, ओके, दे आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके सर्विसेज हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स को गल्फ में पहुंचाने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज, इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर है,
ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से दे गो टू खाशगर, ये पोर्ट का नाम याद रखना, और खाशगर से सीधा वो आएंगे ग्वादर पे, और ग्वादर से दे विल एक्सपोर्ट इट टू द गल्फ एरिया, क्योंकि बहुत पैसा है गल्फ में, ठीक है। सो ये ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए चाइना ने $40 बिलियन पाकिस्तान को दिया है। $40 बिलियन बहुत होता है, $40 बिलियन इज अ बिग बिग मनी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। पाकिस्तान का पूरा नेशनल जीडीपी जितना नहीं है जितना वो ग्वादर पोर्ट का कॉस्ट निकला हुआ है, ठीक है। सो इंडिया को थोड़ी दिक्कत हो रही है ऑन ग्वादर पोर्ट। क्या होता है ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान से, पाकिस्तान जहाँ जब भी पैसे कमाएगा वो करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, ओके, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ओके। नाउ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए जब पाकिस्तान के पास पैसा आता है इट विल स्टार्ट अटैकिंग इंडिया, और चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान पैसे कमाएगा और इंडिया पे अटैक करेगा, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। पाकिस्तान का और चाइना का प्लान क्या है, ग्लोबली प्लान क्या है, मैंने ये एक छोटे से मैप में बताया, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करो। ऑल राइट, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है आपको, ओके, दिस लाइन इज नोन एज OBOR, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। OBOR का फुल फॉर्म लिख लो, ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वन बेल्ट वन रूट। ऑल राइट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। OBOR का मतलब होता है वन बेल्ट वन रूट, ओके। आपको यहाँ पे दिख रहा है बेजिंग, क्वांजो, ग्वांगजी, ओके, ये सब मेजर क्या है, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ चाइना। तो हमारे ओप्पो फ़ोन या वीवो फ़ोन हो गया या MI के फ़ोन हो गया, ये सब यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ से वो आएंगे ग्वादर पोर्ट पे सो दैट दे कैन कंट्रोल द गल्फ एरिया, एंड देन ये रूट से थ्रू टर्की दे विल कंट्रोल द यूरोपियन एरिया। मतलब इनको क्या है, वर्ल्ड में जहाँ पर भी मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं भाई हमारा ही प्रोडक्ट बिकना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, ओके। सो दिस इज वन रूट विच यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ। OBOR याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑल राइट, OBOR गोज फ्रॉम चाइना टू सेंट्रल एशिया टू टर्की एंड देन टू यूरोप, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेरीटाइम रूट है, मेरीटाइम का मतलब होता है सी रूट। सी रूट को मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सी रूट कम्स फ्रॉम their manufacturing units to South China Sea, Malacca Strait, to Bangladesh, Sri Lanka, then India is one of the stops, then it goes to Oman, Africa, Gulf of Persia, and then it goes to Europe. So मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि वो सी रूट को और रोड के रूट को दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए वो कंट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो करता क्या है चाइना से, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनमें इतना इन्वेस्टमेंट कर देता है डॉलर्स में कि वो गरीब कंट्री बोलती है भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, हमें पैसे की ज़रूरत है देश चलाने के लिए, और आप रोड बना दो। और जब वो लोन वो कंट्री रीपे नहीं कर पाती है तो होता क्या है, इवेंचुअली दैट कंट्री टेल्स कि ठीक है भैया हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो रोड या आपका हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट चाइना प्लान्स टू डू। सो मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम रोड, दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच मे कम इन योर एग्जामिनेशन। तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इंडिया इज ट्राइंग टू काउंटर एज मच एज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आपको यहाँ पर दिख रहा है मूडी, मूडी इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है कि ये एक कंपनी है, इट्स अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इट्स एन एजेंसी जो हर एक कंट्री को रेटिंग मतलब वो कंट्री का GDP और ग्रोथ कितना होने वाला है आगे के 1 साल में वो प्रेडिक्ट करती है। सो व्हाट मूडी हैज सजेस्टेड, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंडिया का 2021 growth rate will be 0. India is not growing even 1% in financial year 2021 according to Moody. All right, Moody एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नाउ मैंने यहाँ पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लिस्ट बना दी है, मैं आपको एक क्लासरूम में फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आप इसको नोट कर लो। दीज आर इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दीज आर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ओके। उसमें एक मूडी भी दिखेगा आपको, फिच है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इनके हेडक्वार्टर्स आप नोट कर लो प्लीज। ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेजरली आर इन
अमेरिका दैट इज़ न्यूयॉर्क, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ अमेरिका. हमारे इंडिया के क्रिसिल इन मुंबई, इकरा इज इन गुड़गांव, केयर इज इन अगेन इन मुंबई, ओनिकरा इज इन गुड़गांव, स्मेरा इज इन मुंबई एंड फिच का हेड ऑफिस इज इन मुंबई. ओके, फिच के 2 ऑफिसेज हैं, one is in Mumbai and the other is in New York. All right, so these are credit rating agencies. Please make a note. ये repeated question है, आता ही है आपको एग्जामिनेशन में. Take it as an IBPS examination or any financial institute. ठीक है? Okay. What am I going to do is मैं 4 current affairs के questions मैंने shortlist किए हुए हैं. Okay, in a list of 100 questions. Quickly उसको revise करते हैं, ध्यान दो and make a note of it. Okay. Which private sector bank has launched बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप? मार्च 2020 में बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप एंड द बैंक नेम इज ICICI. ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. ठीक है. नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च द पोर्टल स्ट्रैंडेड इन इंडिया. आपको मैंने ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछा ही था. आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पर्सन हु हेडेड द टीम विच डेवलप्ड कोरोना वायरस टेस्टिंग किट माइलैब पैथो डिटेक्ट COVID-19 क्वालिटेटिव PCR किट. द नेम ऑफ द पर्सन पूछा है. इनका नाम है मीनल भोसले. ऑल राइट, मेक अ नोट ऑफ इट. ये क्वेश्चन आने के चांसेस है. अर्जुन देव हु रिसेंटली पास्ड अवे इन मार्च 2020 इज व्हाट? ही इज अ हिस्टोरियन. ऑल राइट, अर्जुन देव इज अ हिस्टोरियन. मैं और 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं सो दैट यू आर इन टच. ओके, नेक्स्ट. एज पर रिपोर्ट टाइटल्ड ईस्ट एशिया Pacific in the time of COVID-19, the poverty is estimated to rise by 11 million in East Asia Pacific region. Name the organization which released the report. ठीक है, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक. देखो, IMF और वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. 110% क्वेश्चन आएंगे. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पॉवर्टी के ऊपर पूछा और वर्ल्ड बैंक उसमें ऑप्शन है, सीधा वर्ल्ड बैंक मार्क करो, यू विल गेट योर राइट आंसर. Okay, what is the amount that was offered by World Bank to India for the proposed COVID-19 emergency response and health system, that is $1 billion. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फंडिंग दिया हुआ है और हेल्थ सेक्टर के लिए दिया हुआ है. प्लीज मेक अ नोट. नेम द पर्सन हु हेड्स द एडवाइजरी कमिटी विच रिकमेंड्स इंक्रीजिंग the WMA limit by 30% from the current limit of all states for the first half of financial 21. सुधीर श्रीवास्तव. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. सुधीर श्रीवास्तव का नाम याद रखना. हु हैज रिकमेंडेड दैट 30% रेज होना चाहिए ऑन WMA. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज WMA स्टैंड्स फॉर? नाउ होता क्या है ना, देखो, टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट. मैंने आपको कहा था पहले कि जब सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल GST और स्टेट होता है स्टेट GST. अभी क्या हुआ है कि स्टेट के पास पैसा ही नहीं आ रहा है बिकॉज GST इज नॉट येट बीन कलेक्टेड. सो मिस्टर सुधीर श्रीवास्तव हैज रिकमेंडेड कि प्लीज आप 30% ऑफ टैक्स कलेक्टेड स्टेट्स को, आपका तो 30% टैक्स कलेक्टेड है वो स्टेट को दो, नहीं तो वो नहीं ये COVID-19 से बाहर आ पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Philip Warren Anderson, who has recently passed in April 2020, is a Nobel laureate or Nobel Literature Award उनको मिला था. In which field? And the answer is physics. Okay, quickly. Next few last questions. Okay, name the central government's first comprehensive COVID-19 tracking app. आरोग्य सेतु बहुत फेमस है, आपको पता ही है. It has crossed 1 million downloads, मतलब 10 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है. Which Indian institute has developed the prototype for indigenous ventilator? Ventilator आपको पता है ये artificial breathing machine होती है वो. Under project प्रणव और प्राणा. It is IIS Bangalore. Please make a note of it. Indian Institute of Science. Name the country which hosts third edition of Asian Youth Games 2020. बहुत बहुत important है, questions on sports आता ही है. Answer is China. Which company National Health Authority has partnered to promote or to provide transport services to frontline healthcare workers? बहुत important question है. Answer is Uber. Uber is an American based company. ठीक है, Ola is an Indian based company. So किस कंपनी ने COVID-19 के जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स, इनको अपने घर से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए उबेर सर्विसेज दी हुए फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल राइट. So student, these are the current affairs question. This is the current affairs topic. I hope you have understood each and every point. Please make a note of these important current affairs topic.
और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए मुझे पूछो। याद रखना OBOR क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और ये बार वापस आएगा। याद रखना ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान क्वेश्चन विल कम, ओके, एंड important current affairs have been updated। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बी इन टच विद मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन अ कॉल। मैं अवेलेबल हूँ, आपके क्वेश्चन जो भी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आई विल इमीजिएटली आंसर बैक। ओके, आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड बी सेफ, बी हैप्पी। ऑल द बेस्ट, बाय।